किचन। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ आधा किलो अंगूर लिया है और अंगूर को तो हम दाने अलग करेंगे ही, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंगूर जब फार्मिंग होती है तो इसमें बहुत सारा डलता है पेस्टिसाइड। तो आपको अंगूर बहुत अच्छे से धोना है, नमक पानी में धोना है या ओजोनाइज़र में धोना है, लेकिन इसे आपको कम से कम 8 से 10 बार बहुत अच्छे से धोना है। इसके बाद ही आप अंगूर की कोई भी रेसिपी बनाइए, या अगर आपको सिर्फ खाना भी हो तो भी अंगूर आप बहुत अच्छे से धोकर उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए। और आधे से थोड़ा कम अंगूर मैं इसमें से अलग करके रख लूँगी, और जो ये बाकी अंगूर प्लेट में है इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अरे अंगूर इतने रसीले जो होते हैं ये तो अपनी ही पानी में बहुत अच्छे से पीस जाएंगे। इसे पीस कर हम एक कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। और चलिए अब फटाफट से अंगूर की चटनी हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी और 1/4 चम्मच कलौंजी। और आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ, सोमवार, बुधवार और शनिवार को मैं लेकर आती हूँ अपने कुकिंग वीडियोस, और फ्राइडेज़ मतलब शुक्रवार को आता है मेरा ट्रैवल वीडियो। कोशिश तो करती हूँ कि वीडियो यही 4 दिन आए, लेकिन कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। मैं कोशिश में लगी हूँ कि सारे वीडियोस मैं टाइम से लाऊँ और मेरा जो आपके साथ कमिटमेंट है उसे पूरा करूँ। थोड़ा सा इसे पकने देंगे, बहुत अच्छी सी तेल में इसकी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच अदरक को पीस कर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं ना, इसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा शादी ब्याह में बनता है ना, बिल्कुल उसी तरह की अंगूर की चटनी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा इसे हम आधा मिनट पका लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसका जो ब्राउन सा कलर आता है चटनी का, उसके लिए हमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच। मसालों को हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो इसके जलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हल्का सा भूनिए। और इसके बाद अंगूर का जो हमने पेस्ट बना कर रखा उसे यहाँ हम डाल देंगे। मसालों के साथ अंगूर के पेस्ट को अच्छे से चला लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे गुड़। एक्चुअली आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने से आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो गुड़ का फ़ायदा मिलेगा, दूसरा चटनी का कलर बिल्कुल इमली की खट्टी मीठी चटनी जैसा आएगा। तो इसलिए इस चटनी में हम गुड़ डालना ही प्रेफर करते हैं। गुड़ डालकर भी इसे हम अच्छे से चला देंगे। और जो अंगूर हमने उठा कर रखा था उसे भी यहाँ डाल देंगे। ये जो अंगूर हम इसमें अब डाल रहे हैं ना, तो ये चटनी का लुक बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत अच्छी चटनी दिखने लगती है। और 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ खरबूजे का बीज। खरबूजे का बीज डालना ऑप्शनल है। चटनी बहुत अच्छी दिखती है और स्वाद भी थोड़ा बढ़ जाता है। मेरा चैनल छोटा है, इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा काला नमक। आपको पता ही है, काला नमक डालने से किसी भी चटनी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा काला नमक भी डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अब इसे हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे। उतने में ही हमारे अंगूर नरम होकर सॉफ्ट हो जाएंगे। 4 मिनट बाद देखिए इसे खोल लेते हैं। हमारी चटनी पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसे खाली कर लेते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट अंगूर की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार है। इसे बिल्कुल जिस तरीके से हम इमली की चटनी, अमचूर की चटनी या कच्चे आम की चटनी का यूज़ करते हैं, खट्टी मीठी वाली चटनी, उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और इस चटनी का इस्तेमाल करके मैंने एक बनाया है बहुत बढ़िया सा चाट। मेरे अगले वीडियो में उस यूनिक चाट की रेसिपी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। प्लीज़ अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।